ऑटिज्म कितना जल्दी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दीप्तांशु दास। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूं और ऑटिज्म पे फोकस करके काम करता हूं। ऑटिज्म ऐसा एक टर्म जो माइंड को पूरा तच-नच कर देता है। तो देखिए, हम लोग ऑटिज्म के साथ ऐसा कुछ एसोसिएट करते हैं जो अच्छा नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि ऑटिज्म हो तो लाइफ खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑटिज्म का ये जो सिचुएशन है, ये एक्चुअली पावर इन इटसेल्फ हो सकता है, एक लिमिटेशन इन इटसेल्फ हो सकता है, या एक कॉम्बिनेशन। कौन सा है, ये आप पे निर्भर करता है। कैसे जानेंगे, तो अंत तक जुड़े रहिए। आते हैं ऑटिज्म पे। एग्जैक्टली है क्या, पहले समझना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग है सोशलाइजेशन। ह्यूमन बींग्स सोशल एनिमल्स है। हम लोग अकेले नहीं रहते हैं, लोगों से हम लोग मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं। ये ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन ऑटिज्म में लैकिंग होता है। और अगर मैं अपने आप से निकल के आपसे जुड़ नहीं पाऊंगा तो यहां प्रॉब्लम हो जाता है। अगर मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, फर्स्ट स्टेप क्या करता हूं, मैं आपके आंख में डायरेक्टली देखता हूं, आप भी मेरे आंख में डायरेक्टली देखते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है। तो वहां शायद ये लैकिंग होगा। सिर्फ वही नहीं, अगर हम लोग इसके साथ बात करते हैं, हम लोग जो भी बोलते हैं, शायद ये बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो नेक्स्ट पार्ट होता है रेस्पॉन्स। देखिए, वापस आते हैं सोशलाइजेशन पे। हम लोग जब किसी के साथ मिल रहे हैं, वहाँ हम लोग दो तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं। एक है मेरा जेस्चर्स, मेरा बिहेवियर मैं यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा होता है जहाँ मैं कुछ बोल रहा हूँ। तो अगर मेरा सोशलाइजेशन अफेक्टेड है तो शायद मेरा बोलना अफेक्टेड होगा, इवन मेरा जो एक्सप्रेसिव नेचर है वो भी अफेक्टेड होगा। तो ऑटिज्म में सोशलाइजेशन, कम्युनिकेशन ये अफेक्टेड होते हैं। अब देखिए, मेरा बेसिक कुछ नीड्स है। मुझे पानी चाहिए हो सकता है, खाना चाहिए हो सकता है, कुछ दिखाना है ऐसा हो सकता है। तो मुझे तो अपने आप को एक्सप्रेस करना है, लेकिन मुझे तो आता नहीं है। अगर आता नहीं है, मुझे फिर भी एक्सप्रेस करना है, तो मैं कुछ ऐसा बर्ताव यूज़ करूँगा जो शायद बाकी के लिए ठीक ना लगे। तो इनिशियली मैं शायद हाथ खींच के बुलाऊंगा। अगर वो आपको नहीं समझ में आता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो आप नहीं सुनेंगे। तब मैं ज़िद करूँगा, और अगर ज़िद करता हूँ तो शायद मुझे जो भी चाहिए वो मिल रहा है। तो जैसे ही ये होता है, मैं सीखता हूँ कि ज़िद करना अच्छा है, ज़िद करने से मुझे वो मिल सकता है। तो यहाँ बिहेवियरल कुछ इश्यूज आ जाते हैं। सिर्फ वही नहीं, अपने आप के अंदर कुछ एंग्जाइटी काम करता है, और तब इसे रिलीव करने के लिए कुछ प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स ये ढूंढते हैं, और कुछ रिपीटेटिव बिहेवियर्स वो करते ही आते हैं। जैसे ही वो करते हैं, ये बिहेवियरल पैटर्न एक आइडेंटिफिकेशन इन इटसेल्फ बन जाता है। तो मैं बिहेवियर का दो एस्पेक्ट आपको बताया। एक है रिपीटेटिव बिहेवियर्स और एक ही तरह का काम बार बार करना। दूसरा है जब मैं बिहेवियर्स यूज कर रहा हूँ कम्युनिकेशन के लिए, और वहाँ सही बिहेवियर नहीं हो रहा है, मेल एडेप्टिव बिहेवियर हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये चीज़ ऑटिज्म में देखा जाता है, और ये बिल्कुल शुरुआत से ये लक्षण आना चालू हो जाता है। एक स्टडी किया गया था जहाँ कुछ बच्चे जब हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं, उनके सामने स्क्रीन लगा के जो पेरेंट्स है उन्हें कहा गया था कि आप इसके साथ जैसे रिस्पॉन्ड करोगे, जैसा बर्ताव करोगे, आप वो करो, और उसमें वही डाला गया था। तो बच्चा जब उस तरफ देख रहा है, उसका आई ट्रैकिंग किया जा रहा था कि वाकई ये आंख को ट्रैक कर रहा है कि नहीं। देखा गया कि कुछ बच्चों में ये आई ट्रैकिंग लैकिंग है, और आगे बढ़ के पता चला कि इनको ऑटिज्म है। तो ऑटिज्म के लक्षण बिल्कुल शुरुआत से रहते हैं, हमें पता नहीं होता है, और कुछ हद तक
जैसे डेवलपमेंट होता है, जैसे वो लैक समझ में आता है, तब हम लोग उसे पिकअप करते हैं। लेकिन कब पिकअप कर सकते हैं? जितना जल्दी आप अवेयर हो कि कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है। अगर आपको लगता है गड़बड़ है, काफी है, डॉक्टर नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आप उस पर एक्ट कीजिए और नेक्स्ट स्टेप लीजिए। तो समझ लेते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि बच्चे में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जो सही नहीं है, इवन ऑटिज्म के नहीं होने हैं, अगर दूसरे डोमेन्स में आपको लगता है बच्चा पीछे है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो नज़रअंदाज नहीं करना है, आप उस पर काम करें। और अगर आप काम करेंगे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये समझ लीजिए, बच्चे के साथ जितना जल्दी आप पिकअप कर पाए वो सबसे बड़ी बेहतर है। कितना पहले ये पिकअप हो सकता है, आपको ये समझना है कि अगर हम लोग पिकअप कर रहे हैं, हम लोग जितना जल्दी अवेयर होंगे उतना जल्दी कर सकते हैं। अब कंफर्मेशन आपको चाहिए होगा, लेकिन कंफर्मेशन आपको ज़रूरत नहीं है। शायद बाकी डॉक्टर्स, बाकी लोग आपको बोलेगा कि नहीं, आप कंफर्म हो जाओ, आप वेट करो ताकि ये कंफर्म हो सके। गलत है। अगर आप वेट करेंगे, आप ये प्रॉब्लम को बढ़ने दे रहे हैं। इसको बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेप रुक गया, नेक्स्ट स्टेप नहीं जा पाएगा। जितना अर्ली आप अवेयर होंगे, आप पिकअप कर पाएंगे। एक टेस्ट के बारे में आपको बताता हूं जो इंटरनेट पे आप फ्री पे कर पाएंगे। MCAT, MCHAT। MCAT में एक हाइफन देके R लगा हो सकता है, जो रिवाइज्ड एडिशन इंडिकेट करता है। तो ये MCAT एक टेस्ट है जो आप आंसर कर सकते हैं, और जैसे ही आंसर करते हैं आपके पास स्कोर आ जाएगा कि ये वाकई परेशानी की बात है कि नहीं। तो आप ये टेस्ट करके पता कर लीजिए कि आपके बच्चे को वाकई सपोर्ट का ज़रूरत है कि नहीं। अगर आपका बच्चा 18 से 30 महीना इस रेंज में है, MCAT से आपका काम चल जाएगा। अगर इससे पहले आपको सस्पेशन है, आप हमसे कनेक्ट कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, हमसे जुड़िए, हम लोग ज़रूर आपको मदद करेंगे। अगर इसके बाद है, वो भी हो सकता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। आपका बच्चा जिस स्टेज में हो, इसको अगर पिकअप करके आप इस पे काम करेंगे, इम्प्रूवमेंट होगा पक्का। जब सही काम करेंगे, लग के काम करेंगे, इम्प्रूवमेंट होना ही है। कोई अगर बोलेगा ऑटिज्म ठीक नहीं होता है, मत सुनिए। ऑटिज्म अर्ली मतलब क्या होता है? अर्ली का मतलब होता है जब आप अवेयर हो। उस टाइम बच्चा 1 साल का हो सकता है, बच्चा 5 साल का हो सकता है, बच्चा 10 साल का हो सकता है, बच्चा 20 साल का हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जब आपको एहसास हो, अगर आज एहसास हो, आज काम कीजिए, आपको फल मिलेगा। कब अर्ली है? जब आप डिटेक्ट कर रहे हैं, जब आपको लग रहा है नहीं अभी काम करना है। अगर ऐसा होता है, पहले आप डिटेक्ट किए हैं, काम नहीं किए हैं, लेकिन आज एहसास हो रहा है, तो आज अर्ली है, ये समझ लीजिए। कोई अगर बोलेगा कि 5 साल से पहले बेहतर होता है, अरे बेहतर बहुत कुछ है, किससे बेहतर? अगर मैं बोलता आप यहाँ पैदा ना होके दूसरा कहीं होते तो बेहतर है, अरे आप अपना पैदाइश चेंज कर पाएंगे क्या? तो आप अभी से चालू कीजिए, अभी क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है अभी ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, आप नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट स्टेप पे ज़्यादा लोग आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे लोग नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन कौन सही है आपको नहीं पता, और तब आपको सही गाइडेंस का ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं, आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और हमसे जुड़िए, हम लोग ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। सिर्फ यही नहीं कि कहाँ कहाँ परेशानी होता है और रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते हैं,
ये पूरा चीज़ लेके जो भी हमें इतना दिन में समझ आया है, हम लोग एक मास्टर क्लास ले आए हैं जहां मैं खुद आपको गाइड करता हूं। इस पे भाग लीजिए और समझ लीजिए कहाँ तकलीफ है। अगर कोई बोलेगा कि ऑटिज्म और पहले डिटेक्ट होता तो अच्छा है, उनका मत सुनिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। अगर आज जहां है वहां से कोई हेल्प करने के लिए राजी है तो उनके पास जाइए और ये इंश्योर कीजिए कि अंत तक कहां तक जाना है ये क्लियरली चार्टेड हो, आपके पास चार्टेड हो और उनके पास चार्टेड हो। उसके लिए जो रास्ता है क्लियरली चार्टेड हो। ज्यादातर लोगों के पास ये चार्टेड नहीं है, और अगर चार्टेड नहीं है आपको फल नहीं मिलेगा। तो ये समझ लीजिए कि जब आप समझे वो अर्ली है, उससे पहले तो नहीं हो सकता है ना। पैदा होने से पहले ऑटिज्म डिटेक्ट हो सकता है कि अगर कोई ऐसा आपको बोलता है मत जाइए, क्योंकि एनवायरमेंटल जो कोरिलेशन है वो होना है। जितना अर्ली आपको लगे काफ़ी है। मैं ये मैसेज आपको देना चाहता था, और मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपका बच्चा जहां भी है, जैसा भी है, अभी जिस स्टेट में है वहां से इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। और जितना आप सिस्टमेटिकली इस पे फ्रेमवर्क के बेसिस से काम करेंगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या रिजल्ट्स? आपको पहले वर्कआउट करना है क्लियरली। जो आप चाहते हैं आपको मिल सकता है। कैसे मिल सकता है उसके लिए डिटेल में बात करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।